सोमवार व्रत कथा। अमरपुर नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर के नगरों में उसका व्यापार फैला हुआ था। उस धनी व्यापारी के घर में सभी तरह की सुख और सुविधाएं थी। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग मान सम्मान करते थे और इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी अंतर मन से बहुत दुखी था। दिन रात उसे एक ही चिंता सताती रहती थी कि उसके मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। उस व्यापारी का कोई पुत्र नहीं था और पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रति सोमवार भगवान शिव का व्रत करता, पूजन करता। शाम के समय व्यापारी शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने घी का दीपक जलाता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत कर रहा है, नियमित रूप से पूजा कर रहा है। भगवान इस व्यापारी की मनोकामना आप अवश्य पूरी करें। तब भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। यदि कोई करेले का वृक्ष लगाएगा तो करेला ही मिलेगा, कड़वा करेला। इसलिए प्राणी जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल मिलता है। शिव के उत्तर से पार्वती जी नहीं मानी और उन्होंने आग्रह करते हुए कहा, नहीं प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। यह आपका अनन्य भक्त है। प्रति सोमवार आपका विधिवत व्रत रखता है, पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाता है, एक समय भोजन ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही होगा। अब माँ पार्वती का आग्रह देखकर भगवान शिव कहते हैं, तुम्हारे आग्रह करने पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बतलाई। भगवान शिव के वरदान से व्यापारी को खुशी भी हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। अब व्यापारी पहले की तरह सोमवार का विधिवत व्रत रखता रहा। कुछ महीने बीत जाने पर व्यापारी की पत्नी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने पश्चात उसके घर अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया, लेकिन व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्पायु का रहस्य पता था। अब व्यापारी ने पुत्र की अल्पायु का रहस्य घर में किसी को नहीं बताया और विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब उस व्यापारी का पुत्र अमर 12 वर्ष का हुआ तो उसे शिक्षा के लिए वाराणसी भेजने का निश्चय किया गया और व्यापारी ने अपने साले को बुलवा कर कहा, दीपचंद, अमर को वाराणसी छोड़ाओ, यह वहां रहकर शिक्षा प्राप्त करेगा। व्यापारी ने दीपचंद को बहुत सा धन देकर अमर के साथ विदा किया। अब रास्ते में जहां भी अमर और दीपचंद रात्रि में विश्राम करने के लिए ठहरते, वहीं पर यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन करवाते। लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक बड़े नगर में पहुंचते हैं। उस नगर के राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को खूब सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन बारात आने के बाद वर के पिता को बहुत ही चिंता थी, क्योंकि वर का एक आंख से काना था। अब वर का पिता सोच रहा था कि इस बात का भय था उसे कि राजा अगर इस वर के काना होने के बारे में जान जाएंगे तो कहीं विवाह से इनकार न कर दे। राजा ने इनकार कर दिया तो बारात को वापस लौट के ले जाना पड़ेगा और यदि ऐसा हुआ तो बड़ी बदनामी होगी। अब वर के पिता ने व्यापारी के बेटे अमर को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करवा दूं। विवाह के बाद इस लड़के को धन देकर विदा कर दूंगा और मैं राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने अमर और उसके मामा दीपचंद से बात की तो दीपचंद ने धन मिलने के लालच में हाँ कह दी, बात स्वीकार कर ली। अब अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजा की बेटी चंद्रिका के साथ उसका विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। अमर ने वहां से लौटते समय राजकुमारी को पलंग पर सोते हुए देखा तो उसे भोली सूरत देखकर सच्चाई छिपा न सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह एक आंख से काना है। अब सुबह उठने पर राजकुमारी अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ती है तो शोर मचाती है और उस काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने
सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ वाराणसी पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू किया। जब अमर की आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया, खूब अन्न वस्त्र दान दिए। तभी अमर ने कहा, मामा जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सोना चाहता हूँ। अमर अपने शयन कक्ष में जाकर बिस्तर पर सो गया। शिव के वरदान के अनुसार सोते सोते अमर के प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय होने पर मामा ने अमर को जगाया तो उसे मृत देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने के विलाप के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माँ पार्वती ने भी सुना। तब माँ पार्वती भगवान से कहती हैं, प्राणनाथ, मुझसे यह रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने पार्वती के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर अमर को देखा तो पार्वती से कहते हैं शिव जी, पार्वती यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है। मैंने इसे 16 वर्ष का आयु का वरदान दिया था, इसकी आयु पूरी हो गई, इसके प्राण पखेरु उड़ गए। अब पार्वती ने शिव जी से निवेदन किया, प्राणनाथ आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राणों को त्याग कर देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है, वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। सारा वातावरण खुशियों से भर गया। शिक्षा का समापन करके अमर अपने मामा दीपचंद के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचते हैं जहां अमर का विवाह हुआ था और उस नगर में भी अमर ने यज्ञ का आयोजन किया है। तब समीप से गुजरते हुए नगर के राजा यज्ञ का आयोजन देखते हैं और अमर को देखते ही पहचान जाते हैं। यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर और उसके मामा को लेकर महल में आए। कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र राजकुमारी के साथ देकर विदा किया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी भेज दिया। अब दीपचंद ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आगमन की सूचना भेजी। अपने बेटे अमर के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ अपने को एक कमरे में बंद कर रखा था और भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा में ये सोच के रखा था कि अगर बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों ही अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचते हैं। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर व्यापारी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसने अमर को छाती से लगाकर बहुत प्यार किया। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आई। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं, कथा सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं शिव जी पूरी करते हैं। हर हर महादेव।